हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्टनर्स टेल का। जो पार्टनर्स टेल में जो मेन करेक्टर है ना, ओल्ड मैन, उसका करेक्टर स्केच करेंगे। तो शुरू करते हैं। द पार्टनर्स टेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी विद मोरल। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट स्टोरी है ये। इसके मतलब मोरल, इसमें शिक्षा भी मिलती है। मतलब बहुत है ना भी बेस्ट स्टोरी है, और मोरल भी अच्छी मिलती है इसमें। टुवार्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड डे जर्नी टू कॉन्टरबरी। तो देखो, सेकेंड डे है जर्नी का, कॉन्टरबरी का, मतलब अंत ही होने वाला है जर्नी का। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय पार्टनर ऑफिस ऑफर डॉक्टर्स टेल। तो जो स्टोरी नरेट की गई है पार्टनर ऑफर डॉक्टर्स टेल के द्वारा। द पार्टनर नरेट्स इज स्टोरी ऑफ द थ्री रिवेलर्स। थ्री रोग्स भी लिख सकते हो, जो ठग होती है ना, ROGOUE लिख सकते हो आप, रोग कि थ्री ना उसके बारे में है, जो ठग होते हैं ना उनके बारे में है ये स्टोरी। वो गो आउट इन सर्च ऑफ डेथ, जो कि ना किसकी भाल में जाती हैं, डेथ को खोजने जाती हैं। बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तीन ठग होते हैं और वो ना जाती हैं डेथ की सर्च में। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द टेल। तो शुरुआत में ही शुरू हो जाता है जो थीम है स्टोरी का। मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल एवल्स, की जो पैसा ही है ना वो सभी बुराइयों की जड़ है वो। द थ्री रिवेलर्स हैव हार्डली गोन अ माइल, मतलब 1 मील ही मसा मुश्किल से जाते हैं। वैन दे मीट एन ओल्ड मैन, कि उन्हें ना एक क्या मिलता है, बुजुर्ग आदमी मिलता है। द ओल्ड मैन हैज़ वेरी पावरफुल करेक्टर ऑफ प्ले इन द स्टोरी, मतलब बहुत पावरफुल करेक्टर है ओल्ड मैन स्टोरी में। बट दीज रिवेलर्स बिगेन टू टॉर्चर हिम ऑन द वे। तो ये जो ठग होते हैं ना तीन, उसको मतलब परेशान करने लग जाते हैं जो ओल्ड मैन है रास्ते में। ही ग्रीड्स दैम बट थोज मैन आर सिंबल ऑफ एवल्स। ठीक है, तो मतलब वो उन्हें लालच देता है। ठीक है, और जो वो थ्री ठग है ना, वो क्या है, वो बुराई का चिन्ह है, बुराइयों का चिन्ह है। दे अपीयर्स ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, तो वो ऐसे दिखते हैं कि वो शराब पीते हैं, ठीक है, डांसिंग करते हैं। दे अब्यूज़ हिम, गाली देते हैं उसको, मतलब क्या करते हैं, मतलब जो ओल्ड मैन है ना उसको गाली देती हैं और एंड आस्क हिम वाई ही लिव्स सो ओल्ड। ठीक है, अभी क्यों बुजुर्ग होकर इतना क्यों जी रहा है वो, उसे ऐसे कहते हैं। एट दिस द ओल्ड मैन रिप्लाइज दैट ही लुक्स सो ओल्ड बिकॉज ही हैज़ नो वन टू एक्सचेंज हिज यूथ। तो वो फिर ओल्ड मैन कहता है कि, उत्तर देता है कि वो बूढ़ा दिखाई देता है क्योंकि वो अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकता, बदल ही नहीं सकता अपनी जवानी में। तो ही इज़ काम एट माइंड, तो वो मतलब शांत है अपने माइंड से। ही सेज दैट इवन मदर्स नेचर हैज़ रिफ्यूज्ड हिम टू एंटर इन। तो फिर वो कहता है कि यहाँ तक कि उसकी जो मदर का नेचर है वो भी मना करता है उसे एंटर होने में। ही इज़ रेडी टू एक्सचेंज, वो मतलब तैयार है बदलने के लिए। ही इज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर टू गेट डेथ। ठीक है, अभी मतलब अपना सारा कुछ वो बदलने के लिए, मतलब एक्सचेंज करने के लिए रेडी है, किसके बदले में, डेथ के बदले में, डेथ को प्राप्त करने के लिए। सो द ओल्ड मैन इज़ ऑल्सो सीकर आफ्टर डेथ। ठीक है, तो वो भी पता लगाना चाहता है डेथ का। बट ही इज़ सीक्रेट फॉर डेथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द थ्री रिवेलर्स, लेकिन उसका जो सीक्रेट है डेथ का, मतलब उनसे अलग है जो तीन ठग हैं। ही वांट्स टू वेलकम डेथ, तो वो चाहता है भी वो स्वागत करे मौत का। बिकॉज ही हैज़ लिव्ड टू लॉन्ग एंड नाउ ही वांट्स टू डाई, क्योंकि वो मतलब बहुत लंबा जी चुका है वो, और अभी वो मरना चाहता है। बट ऑन द अदर हैंड द थ्री रिवेलर्स थिंक दैट डेथ इज़ एन एनिमी एंड दे विल डिस्ट्रॉय। देखो, जो ओल्ड मैन है वो तो ये सोच रहा है कि वह बस बहुत जी लिया, लंबा लाइफ बहुत जी ली है, अब मरना चाहता है वो। ठीक है, लेकिन जो रिवेलर्स हैं वो सोचते हैं कि डेथ क्या है, दुश्मन है, और वो उसे क्या कर देंगे, डेथ को तबाह कर देंगे। द ओल्ड मैन्स माइल्डनेस इज़ ऑल्सो कंट्रास्टेड विद द ड्रंकन प्राइड एंड इंसल्टिंग बिहेवियर ऑफ दीज यंग मैन। मतलब ओल्ड मैन का बिहेवियर है, मतलब उसकी तुलना की गई है जो ये थ्री ठग है ना, थ्री यंग मैन है जो कि घमंडी हैं ना, इंसल्ट करते हैं और शराब पीते हैं। ही एडवाइजेज दैम टू बी पोलाइट, तो वो उन्हें एडवाइस देता है कि पोलाइट बनो। ठीक है, ही मतलब निमर बनो। ही दैम विशेज़ दैम गुड बाय एंड प्रिपेयर्स टू मूव ऑन। तो फिर वो मतलब
ही दैन विशेज़ हैं, मतलब उन्हें मतलब आशीर्वाद देता है और गुड बाय कहता है और वो जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। बट दे स्टॉप हिम, लेकिन वो जो ठग होते हैं ना वो उसे रोक लेते हैं। एंड टेल हिम दैट दे विल नॉट लेट हिम गो हेयर, वी सी दैट ओल्ड मैन डज नॉट लूज़ हिज पेशेंस। तो वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो हम देखते हैं कि ओल्ड मैन यहाँ अपना पेशेंस लूज़ नहीं करता, ठीक है। दे इंसिस्ट हिम टू टेल देम द होम ऑफ डेथ, तो उसे ना मतलब मजबूर करते हैं कि बताओ बताओ कहाँ है मौत का घर। बिकॉज दे वेट टू किल इट, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं उसे मारने के लिए, डेथ को। द ओल्ड मैन वो यूजेज हिज इंटेलिजेंस, तो वो ना फिर अपनी बुद्धि का यूज़ करता है ओल्ड मैन। ही रिप्लाइज दैट इफ़ दे गो बाय क्रूकड पाथ दे वुड फाइंड डेथ अंडर अ ट्री। तो फिर वो ना दिमाग लगाता है, बुद्धि लगाता है और कहता है कि आप अगर जाओगे ना ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जाता है ना क्रूकड पाथ, तो तुम्हें वहाँ एक ट्री मिलेगा, ट्री के नीचे क्या है, डेथ तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। आफ्टर दिस द ओल्ड मैन गोज़ अवे, तो उसके बाद ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। द रिवेलर्स फॉलो द पाथ डायरेक्टेड बाय द ओल्ड मैन, तो फिर वो वही रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ वो ओल्ड मैन जाने के लिए डायरेक्ट करता है उन्हें। सो द ओल्ड मैन इज़ इंटेलिजेंट, तो जो यहाँ ओल्ड मैन है वो इंटेलिजेंट है। एंड हैज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब होता है ना जो मुसीबत में दिमाग लगा लेते हैं, ऐसा उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ही इज़ ओल्ड एज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ मेक्स हिम वाइज, उसका जो बुढ़ापा है ना, उसकी जो ओल्ड एज है और उसका जो अनुभव है उसने ही उसे बुद्धिमान बनाया है ओल्ड मैन को। आफ्टर दैट 3 ऑफ देम फाइंड गोल्ड इन प्लेस ऑफ डेथ। अब देखो जहाँ ओल्ड मैन ने बताया था ना उन्हें, वहाँ क्या मिल जाता है, सोना मिल जाता है, ठीक है। उस जगह पर जहाँ मतलब उसने कहा था ना तुम्हें डेथ मिलेगी, उन्हें गोल्ड मिल जाता है। इन दिस वे द ओल्ड मैन सेंड्स दैम टू द डिस्ट्रक्शन इन शेप ऑफ गोल्ड, तो इस तरह जो ओल्ड मैन है उन्हें ना तबाही की ओर भेज देता है, किसके रूप में, सोने के रूप में। इन देयर इग्नोरेंस दे कैन नॉट सी द हिडन डिस्ट्रक्शन इन गोल्ड बट द ओल्ड मैन कैन सी द डेंजर। देखो अपने वो इग्नोर कर देती है, पागल हो जाती हैं देख कर, है ना सोने को, तो फिर वो सोने में सोने में छिपा हुआ डेंजर वो देख नहीं सकते, सिर्फ वो देख सकता है ओल्ड मैन, ठीक है। वो तो देख ही सकता है कि वो डेंजर में है, खतरे में है। सो विजडम ऑफ ओल्ड मैन इज़ कंट्रास्टेड विद द एरोगेंट बिहेवियर ऑफ 3 जो रिवेलर्स हैं ना, क्या है वो ठग हैं। तो यहाँ भी तुलना की गई है जो वो 3 घमंडी ठग हैं और ओल्ड मैन में। द ओल्ड मैन फेसिस दैम सिंगल हैंडेड आउट आंसर विद पीसफुली, तो यहाँ मतलब ओल्ड मैन क्या करता है, फेस करता है ना अकेला ही पीसफुली, शांति से आंसर देता है। हीज़ विजडम सेव्स हीज़ लाइफ, उसकी बुद्धि है जिसने उसकी लाइफ बचा ली है, नहीं तो वो मार देते ओल्ड मैन को, है ना, उसका रास्ता रोक रहे थे, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से अपनी लाइफ को बचा लिया। एंड ही सक्सीडेड इन सेंडिंग द 3 मैन ऑफ देयर डिस्ट्रक्शन, और वो सफल हो गया, वो 3 जो ठग थे उन्हें भेजने के लिए डिस्ट्रक्शन की ओर, मतलब तबाही की ओर भेजने में सफल हो गया। द ओल्ड मैन इज़ सिंबल ऑफ सुपरमेसी, वो सुपरमेसी का सिंबल है ऑफ हेड, ठीक है। द ओल्ड मैन हैज़ अ शॉर्ट पार्ट ऑफ प्ले बट हीज़ रोल इज़ सिग्निफिकेंट, चाहे उसका थोड़ा सा ही भाग है प्ले में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है बहुत रोल उसका। हीज़ रोल हाइटन्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब वो बढ़ा देता है, इंटरेस्ट बढ़ा देता है उसका रोल स्टोरी में। ही ऑल्सो गिव्स द मोरल ऑफ पार्टनर्स टेल, ठीक है, तो वो मतलब पार्टनर्स टेल का मोरल भी देता है, शिक्षा भी देता है वो ओल्ड मैन जो है। मनी इज़ द रूट कोज ऑफ ऑल लेवल्स की, जो क्या है वो मनी मतलब जो पैसा है वो जड़ है सभी बुराइयों की। मनी इज़ रूट ऑफ गैम्बलिंग एंड कोज ऑफ डेथ, जो मनी है वही जुए की मतलब जड़ है और मौत का कारण है। द ओल्ड मैन इज़ वाइज एंड नोज अबाउट द एवल इफ़ेक्ट्स ऑफ मनी, अब ओल्ड मैन क्या है, बुद्धिमान है और जानता है कि क्या बुरे इफ़ेक्ट होते हैं पैसे के। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट ही इज़ सिंबल ऑफ डेथ, तो बहुत सारे आलोचक तो ये सोचते हैं कि वो जो ओल्ड मैन है ना वो मौत का सिंबल है। बट इन स्टोरी वी सी दैट ही हिमसेल्फ इन आफ्टर डेथ, देखिए लेकिन हम स्टोरी में देखते हैं कि वो तो खुद डेथ के पीछे है ना,
वो भी तो डेथ चाहता था कि मैं बहुत लंबा जी लिया, अभी मुझे डेथ चाहिए। लेकिन जो आलोचक हैं वो ये सोचते हैं कि वो सिंबल है डेथ का, लेकिन स्टोरी में वो तो खुद डेथ के पीछे है ना, डेथ को ढूंढ रहा है वो। ही इज़ नो क्रूल एंड हैज़ नो लव फॉर फ्यू वेल्थ, मतलब वो क्रूल भी नहीं है वो, और फिर उसके प्यार भी नहीं है पैसे से। ही इज़ गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला है वो। तो ही शोज़ दैट मैंस सब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर ओल्ड एज एंड डेथ। तो फिर वो क्या दिखाता है, मैन का जो आदमी की इच्छा है, ओल्ड एज है और डेथ है, उसे दिखाता है। थैंक्स।